मनुख की फितरत है, जो हार जाए वो शैतान आउंदा है, जो जित जाए वो भगवान आउंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जितदा है वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस तरह ही होया। इस वास्ते आम बंदे करीबन कोशिश करते ने असी जगत दे च जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज की सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की होंदी है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर की शक्ति उन्होंने सत कहते हैं, जो बाहर की शक्ति इनू सता कहते हैं। जो अंदर की शक्ति इनू धर्म नीति कहते हैं, जो बाहर की शक्ति इनू राजनीति कहते हैं। बदकिस्मती है, आदि काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है। मैं जद पढ़िया सी कि बदर की लड़ाई दे मुहम्मद साहब जी का अगला दंद भी टुट गया पत्थर की चोट नाल। जवान उम्र होवे ते पत्थर की चोट और जोर दी इतनी लगे कि दंद टुट जाए। कितनी पीड़ा हुई होनी है, कितना दर्द होया होना है। इस फकीर तबीयत इंसान नाल ऐसा क्यों होया? एक पासे सता, एक पासे सत है। सत हमेशा बैरूनी तौर पर हारदा होया दिखाई देगा, ईसा सूली ते। सताधारी वेखदे पे ने तमाशा, पर सतवादी ते सूली ते। मैं हैरान होना, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष का जन्म जेल दे च होया। श्री कृष्ण का जन्म जेल दे च होया। माता पिता देवकी वासदेव जेल दे सन, जेल दे च जन्म होया। ढंग नाल इन्हां नूं बचाया गया। राज घराने का यह फरजंद ग्वालियां दे च पलिया, गुजरां दे च पलिया। जन्म दिता है देवकी ने, पालिया जसोदा ने। पिता ते वासदेव है, पर नकली प्यो बन गया नंद बाबा। राज घराने का बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होकर गऊआं चार के अपनी उपजीविका चलांदा रहा है। गुजरां दे च पलिया, ग्वालियां दे च पलिया। संत या ते सूली ते या लड़ाई दे च कोई उसदे दंद तोड़दा है। संत दा जन्म जेल दे च ते संत दा अंत भी जेल दे च। दुर्योधन दी, कंस दी जेल दे च श्री कृष्ण दा जन्म होया है। जहांगीर दी जेल दे च गुरु अर्जन देव जी दा अंत होया है। हैरानगी, संत दा जन्म जेल दे च, संत दा अंत जेल दे च। कारण सता ते सत दा घोल है। सताधारी सतवादी नूं कबूल नहीं करता, नहीं मनता। जैसे जैसे सता वधदी है, ताकत वधदी है, मनुख दा हंकार वधदा है। ताकतवर होवे ते हंकारी ना होवे, ऐसा होंदा ही नहीं है। बहुत ताकत वध गई सी हरनाकश दी। हंकारी मनुख निरंकार नूं इनकार कर सकता है। हरनाकश ने कर दिता सी, आखिया कौन रब आउंदा, मैं खुद रब हां। नमरूद ने कर दिता सी, कौन खुदा आउंदा, मैं खुद खुदा हां। नमरूद ने ऐसा कह दिता सी मिस्र दे उस वक्त दे नवाब ने, मैं खुद खुदा। खुदा की आउंदा है? हरनाकश ने कह दिता सी परमात्मा की आउंदा है, मैं खुद परमात्मा। वो अपने 5 साल के बच्चे नूं कहंदा, तू जपिया कर मेरा नाम ताकि बाकी बच्चे भी जपन। पहले बच्चियां तो जपवाइए, फिर जवाना तो, फिर बुढ़ियां तो। शुरुआत बच्चियां तो करिए। पर बच्चा बड़ी निराली तबीयत दा सी। मां तो संस्कार मिले सन परमात्मा दे। ते किसी वक्त मैं अर्ज करांगा 90%
ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪ ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਕੀਤੀ ਧੁੱਪ ਦੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲਸਤ ਨ ਕੇ ਬਾ ਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲਸਤ ਨ ਕੇ ਬਾ ਮਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰੂ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਜਪ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਲੇ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹੀਮ ਅੜ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਖਟਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਅਸਫਾਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਅਹਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਅਕਬਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਟਕੀ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਘਾੜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਰਹੀਮ ਦੁਹਾਵਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੁਕਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਸੀ,
आम पैगंबरां ने, अवतारां ने, गुरुआं ने इन्ना ही आख्या दसमंद कढो, 10वां हिस्सा कढो। ये अद्धा कढ दिंदा सी, इन्ना दानी सी। लोड़वंद हर वक्त इसदे बूहे ते आउंदे सन। अज जद जेल चो रिहा होया, सब कुछ तबाह, कुछ भी कोई नहीं, ते हुक्म ये होया तू आसाम साइड निकल जा, कम से कम मेरी नज़रां तो 1000 को दूर हो। 1000 को हुण 1500-1600 मील बन जाता, इतना दूर हो जा। जहांगीर ने कहा, ये चला गया बेचारा, रस्ते च मदूकड़ी मंगदा होया गुजारा किया इसने। कुछ साधुआं ने पहचान लिया ते महादानी रहीम है, हथ फैलाया। उत्थे वो कहंदा, या रहीम दर दर फिरे, मांग मदूखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। मैं हुण ओ नहीं, लैण वालियां ने मेरे नाल जिहड़ी यारी जोड़ी सी वो छोड़ देण, क्योंकि मैं देण जोगा नहीं हूं, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी उसकी ये दुहावली है बई वगदा होया दरिया बंद हो गया, सुक गया, मेरे कोल पानी देण वास्ते नहीं है। साधु भी बड़े ज्ञानी सन, जिन्हां ने हथ फैलाया सी, आखिया बई सरिता सुक जाती है, लोकी खूह पट के भी पानी कढ़ लैंदे जमीन च। एक निक्की जी अंगूठी पहनी हुई सी किधरे सोने की, कहने लगे हाँ खूह दे इतना पानी है, कढ़ के दे देती। इस तरह का पुरुष रहीम। हंकार जद शिखर ते पहुंचया तो बादशाहत इन्हां दे ते जिंदगी च गल्लां होंदी है, मरण तो बाद नहीं। अकबर दे अंदर ख्याल आया पैगंबर अवतार ते संसार तो रुखसत हो जान तां भी पूजे जांदे ने। और राबिंद्र नाथ टैगोर ने तो इत्थे तक कहा, कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया जाता, जदों होंदा है समझिया नहीं जाता, जद रुखसत हो जाता है लोकां नूं समझ मिलती है, उदों होंदा नहीं। कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया। जद वो होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा, जद लोकां दी समझ आउंदी है उदों वो होंदा नहीं, फिर उस समझ दी पूजा चलती है। टैगोर ने ठीक आख्या, अपने समय च 5वें गुरु नानक तत्ती तवी दे ने, सता ते सत दा घोल है। हुण सता किवें प्राप्त होंदी है? चाणक ऋषि कहंदे ने सता मिलदी है 4 गुणां नाल, ते सत प्राप्त होंदा है 2 गुणां नाल। सत दे 2 गुण ने, सता दे 4 गुण ने। इस वास्ते सता कहंदे ने चौपाया जानवर है, मनुखता ते धर्म दे चाहुंदी है। वो 2 पैरां ते चलदा है, ਉਹਦੇ 2 पैर ने, गुरु नानक ने बयान कीते ने। सता दे 4 कदम ने, 4 गुणां नाल प्राप्त होंदी है। इनू चाणक, बिदर और भरतरी बयान करते हैं। मैं सवेरे अर्ज की सी, इन्हां 3 महापुरुषां ने राजनीति के बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने, चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी दा। अज भारत दे हर वड्डे रेलवे स्टेशन ते, रेलवे बुक स्टाल ते इन्हां दे ग्रंथ आम बिकते हैं। सफर दे जितने ये 3 ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, मैं देख के हैरान होया, होर इतने नहीं। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी। चाणक सता प्राप्ति दे 4 गुण दसदा है, शाम, दाम, दंड, भेद। शाम, अगले दी शरणी पै जाओ, पैरी पै जाओ, ते अगले दी पैरी पै के अगले दे पैर रोक दो, उन्होंने चलन जोगा रहन ही ना दो। अगला सियाणा होवे ते ये सोचे जिहड़ा मेरे पैरी पै रहा है, मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते पै रहा है, मैं चल ना सकां, सियाणा होवे। और वो इस तरह काबू ना होवे तो फिर
सता दूसरा गुण वरतती है कि दाम कुछ दे के खरीद लो। हर चीज़ जगत विच बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार दे इस्त्री दी असमत बिकदी है सारी दुनिया च, पुरुष दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मनुख नूं मुल मिलना चाहिए है। वो ईमान भी बेचण नूं तैयार है, धर्म भी बेचण नूं तैयार है, कौम भी बेचण नूं तैयार है, सब कुछ बेचण नूं तैयार है। मुल मिलना चाहिए। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, मिर्जा गालिब। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। खरीद लो इसदा ईमान, खरीद लो इसदी अणख, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी जुर्रत, दाम। पर अगला इतना अणखीला होवे और आखे मैं कोई वस्तु नहीं हाँ कि तू मैनू खरीद लवें, मैं बिकाऊ माल नहीं। तो सतादारी फिर तीसरे गुण नूं वरतदा है, शाम दाम दंड। दंड दो, टॉर्चर करो, मारो, जेल दे च पाओ, तकलीफ दो, सताओ, भुखा मारो, प्यासा मारो, टॉर्चर करो। ते जो इस ढंग नाल भी काबू ना आवे, भेद पाड़ो। एक पार्टी दी दो दो पार्टी बना दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त उन्हां दे वड्डे भरा प्रिथी चंद ने गुरु होने का दावा कर लिया, मैं गुरु हाँ, ये गुरु नहीं है। मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, ते शक्ति सारी पिछे जहांगीर दी। भी तू बन, तू वड्डा भरा है, तू गुरु, ये छोटा सब तो, ये गुरु होने का दावा करी बैठा है। इस तरह पाड़िया गया भरा भरा नूं, और मुखालफ बनया प्रिथी चंद। शायद थोड़े विचों किसी ने दर्शन किए देखा होवे, तरन तारण रोड अमृतसर तो जो तरन तारण जाता है, कोई 7-8 मील की दूरी ते झूल ते महल, वो जिहड़ा अस्थान है प्रिथी चंद का बनाया है। उत्थे सरोवर भी है, उन्हें दरबार साहब भी बनाया, उत्थे अपनी गुरगद्दी लाई, गुरु होने का दावा किया, मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया। चारों पासे पैरा बिठा दिता, अमृतसर दे कोई पहुंचे भी ना गुरु अर्जन देव जी तक। हालात ऐसे हुए, दिन भर लंगर नहीं मिलिया गुरु अर्जन देव जी नूं, संगतां नूं भी ना मिलिया। प्रिथी चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, शस्त्र लुट के ले गया, वस्त्र लुट के, सब कुछ ले गया। जगत माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी, उन्होंने घर टटोलिया, मतां किधरे कोई चीज़ लभे तो सतगुरां लई कोई 2 प्रशादे बनन। मिट्टी दे भांडे थोड़ा बेसन पिया सी, मिट्टी दे तवे ते 2 रोटियां बनियां, और मिट्टी दे ठेकरे दे ये 2 रोटियां गुरु अर्जन देव जी दे अगों रखियां। ज़ारो ज़ार रो पईयां। उत्थे सतगुरां ने एक वाक उचारण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, कानड़ा महला 5वां। रूखो भोजन भूम सैन, सखी प्रेसंग सुख बेहात। कोई गल नहीं, धरती ते सोना है, बिस्तरे ले गए वो सारे, भोजन रुखा है, घर दे कुछ नहीं है, पर तू रो ना। प्रिथी चंद अन्न लुट के ले गए, धन लुट के ले गए, वस्त्र लुट के ले गए, साजो समान लुट के ले गए। इन्हां सारियां नियामतां नूं देण वाला जिहड़ा परमात्मा है वो मेरे दिल दे च बैठा है, उहनूं ते लुट के नहीं ले गया। दाता मेरे कोल बैठा, तू रो ना। रूखो भोजन भूम सैन, सखी प्रेसंग सुख बेहात। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का हौसला
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੂਬ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਣਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ 'ਚ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਗਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੀੜ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜ ਸ਼ਬਦ ਭੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭੇੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਤੋ ਭੀੜ ਤੇ ਭੇੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਭੇੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਲਤੁਲ ਆਮ ਸਹੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗਲਤੁਲ ਆਮ ਸਹੀ। 99 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। गलतुल आम सही, बहु गिनती अगर गलत है तो सही समझी जाएगी। एक बंदा अगर सही है तो गलत समझिया जाएगा। और हमेशा संसार दे कोई कद सही होंदा, बाकी ते सब गलत होंदे ने। ओके ना होना, कोई कद सही होंदा है। भगत कबीर कहते लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कह रहे असी कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे, इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागल वसदे पे ने। इक्को ही ते मनुख है जो सियाणा है। लोग कहें कबीर बौराना, ते जे पागलां दी भीड़ होवे, सियाणा कल्ला होवे तो पागल जित जाणगे। बनारस चों कढ दिता सी कबीर नूं, बाकी जिंदगी उसने मगहर दे च बतीत कीती सी, उन्होंने बनारस छोड़नी पई सी। गलतुल आम सही, बहुत गिणती दे च लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं, और एक अध मनुख किधरे सही होवे तो गलत समझा जाता है, क्योंकि एक है, कल्ला है। और हमेशा देखना इस तरह के पैगंबरी अवतारी पुरुष अपने आखिरी समय कल्ले ही रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। दूर क्यों जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते संग सखा सब तज गए, को न निभेओ साथ। दुनिया दे लोग साथ लभदे ने सुख दा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने कोई किसी का साथी नहीं। बंदा कह दिंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मुगालते च है, तो बिल्कुल मुगालते च।
सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोय। तेरे साथी नहीं ने, सुख दे साथी ने। जब तेरे कोल दुख होया ना, तो चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं, मिलने नहीं लभणगे। कौन दुख नाल रिश्ता जोड़े, कौन दुख दा साथी बने? सब सुख दे साथी होंदे ने। इस तरह दे मनुख अक्सर कल्ले रह जाते, कल्ले रह जाते हैं। तो फिर कोई सूली ते टंगे होया है, किसी दे दंद टुटदे ने, कोई तत्ती तवी ते बैठा है, किसी दे बंद बंद कटे जा रहे हैं, किसी दे मासूम लाडले दीवारां दे चने जा रहे हैं, किसी दा जन्म ही जेल दे च ते गुजरां दे च पलदा है। जितना वड्डा संत है उतना ही ठुकराया गया है, क्योंकि लोगों की समझ तो बाहर आउंदा है, लोगों का तालमेल नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, कसूर की सी गुरु अर्जन देव जी का, बस यही कसूर सी, बेकसूर सन। बेकसूर होना कसूर है। इन्नी पाक दामन जिंदगी, इतने पवित्र विचार, और जब आले दुआले कुछ भीड़ जमा होवे तो सताधारियां नूं ख्याई हो जाती है। भीड़ वो फिर अपना दा पेच खेडदे ने ते तनहा रख देंदे ने। दूर क्यों जाओ, एथन दे प्रसिद्ध संत 2500 साल जो पहले होया सुकरात, इनू सजाए मौत सुनाई गई, और उत्थे मौत की सजा देने का ढंग सी जहर पिलाना, जैसे अजकल कैलीफोर्निया दे च। मैं पिछले साल पढ़ के दंग रह गया, जिन्हों सजाए मौत दी गई उसे तो पूछया गया तेनों इलैक्ट्रिक चेयर ते बिठा के शाक दईए या फांसी ते चाड़ीए या जहर का टीका लाइए। मैनू पहली दफा पता चलिया भी इत्थे मुलजिम कोल पुछदे ने, इन्नी खुल दी है उसनों भी की करिए, तेनू मारना ते है, मारन दा ढंग तू आप चुन लेना तिन्हां दे चों। एक सभ्य ढंग सी, चलो जहर दे के मारो, मनुख बहुता तड़पदा नहीं। यूनान दे च सी, सुकरात नूं जहर दा प्याला जलाद ने पकड़ा दिता है, मुनसफ सामने खड़ा है। मुनसफ कहंदा है, सुकरात मैं तेनू छोड़ सकदा, इतने अख्तियार मेरे कोल हैं। कानून दी एक धारा ऐसी भी है कि मैं तेनू छोड़ सकदा, शर्त है ओए तू ये मुल्क छोड़ के चला जा, अपने परिवार नूं भी लै जा सकदा, बैल गड्डियां दे तू अपना साजो समान भी भर के लै जा, पर ये मुल्क छोड़ जा, एथन छड़ के चला जा। सुकरात कहता है ये मैं नहीं कर सकता, मैं मुल्क नहीं छोड़ के जा सकता। मुनसफ कहता है सजाए मौत तो बच जाएगा, सुकरात कहता है नहीं बच सकांगा। क्यों? मैं कह रहा ये माफ। पता है सुकरात की कहता है, जिथे जावांगा उत्थे थोड़े वर्गे ही मुनसफ होणगे, उत्थे भी एथन वर्गी प्रजा होएगी। अपने मुल्क दे जो मैं बोलदा रहा सजाए मौत, विदेश दे बोलांगा तो मैनू सिंघासन ते बिठाणगे। इस वास्ते इत्थे ही जहर दा प्याला पींदा, इत्थे ही ठीक है। सुकरात ये कहता है सारी दुनिया के मनुख इक्को जिहे होंदे ने, थोड़ा जिहा बाहर दे रंग रूप का फर्क होवेगा, रहन सहन का फर्क होवेगा, मानसिक फितरत करके इक्को ही तरह के होंदे ने। और जैसे जैसे ताकत वध जाती हंकारी हो जाते हैं, हंकारियां दे सामने सारे छोटे हो जाते हैं। शिखर दा हंकारी मनुख वो फिर सतवादी नूं नहीं कबूल कर सकता, कदी नहीं किया। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हैरान आ गुरु नानक जेल दे च ने बाबर दी, गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी पिंजरे च बंद ने, राम बनवास की ठोकरां खा रहे ने, कृष्ण का जन्म जेल दे च गुजरां दे च पलदा पिया, ईसा सूली ते लटकिया होया, बदर की लड़ाई दे मुहम्मद साहब दे ते दंद ही टुट गए। हैरानी की है
इन्हां सारे अवतारी पुरुषां नाल ऐ कुछ कसूर बेकसूर सन। कसूर एक कीमती सौगात सी जो जगत नूं देना चाहते सन। एक नुकता बयान करके मैं समाप्ति कर दियां। संग तराश हथ दे छैणा हथौड़ा लेके पत्थर नूं मूर्तिमान करदा है। महात्मा बुद्ध दी शक्ल देंदा है, राम दी शक्ल देंदा है, कृष्ण दी शक्ल देंदा है। पत्थर दे चों इंसान नूं प्रगट करदा है, भगवान नूं प्रगट करदा है। पत्थर दे चों भगवान नूं प्रगट करदा है। पूजा हुंदी है, सत्कार करदे ने, उस कलाकार दा भी सत्कार हुंदा है। पत्थर नूं घड़ के जो भगवान दी शक्ल विच प्रगट कर देवे वो महान कलाकार है। पर मनुख नूं घड़ के जो परमात्मा दी शक्ल विच प्रगट कर देवे वो अवतारी पुरुष हुंदा है, गुरु पीर पैगंबर हुंदा है। इंसान नूं घड़ना है। पर पत्थर नूं जद संग तराश घड़दा है, घड़ना की हुंदा है? कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करिए ते मूर्ति प्रगट हो जाती है। मूर्ति पत्थर दे विच है, आसमान तो नहीं आउंदी। कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करना हुंदा है, पत्थर दे चों भगवान प्रगट हो जाता है। कुछ फालतू विचारां नूं एक पासे कर दईए ते निरंकार प्रगट हो जाता है। मनुख दे अंदरों मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जद इन्हां फालतू विचारां नूं कोई अवतारी पुरुष घड़ के एक पासे करना चाहता है, मनुख नूं घड़ना चाहता है, तो मनुख दा हंकार आड़े आ जाता है। जद अवतारी पुरुष कहंदे ने तो रस्ते दा पत्थर है, अनघड़ा पत्थर है, तो किसी मंदिर दी मूर्ति नहीं है। अनघड़ा पत्थर है, रस्ते रोकदा पे, रस्ते च पे, तेनू घड़ दईए, तेनू मंदिर दी मूर्ति बना दे, तेनू भगवान दी शक्ल दे दईए, तो मनुख दा हंकार आड़े हथे आ जाता है। वो हथौड़े छेणे खो लैंदा है, हथ भी तोड़ देंदा है, जिन्हां नाल अवतारी पुरुष मनुख नूं घड़ के परमात्मा दी शक्ल देना चाहते हैं। असलीयत है, हकीकत है। इस वास्ते हजारां साल तो ऐसा ही हो रहा है मनुखी जो है जगत दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे सागर, ज्ञान दे सागर, शांति दे मुजस्मे। एक विचारक कहते ने बड़े अच्छे चित्रकार सन। हरिमंदर साहब का नक्शा उन्होंने खुद बनाया। चोटी दे संगीतकार सन। रागियां ने कीर्तन करने तो इनकार किया, सरंदा लेके आप बैठ गए, बिलावल दी धुना दे कीर्तन किया। महान संगीत दे ज्ञाता, महान शायर, महान चित्रकार, इतनियां खूबियां दे मालक और शांति दे मुजस्मे, शुकराने दे मुजस्मे। 4 दिन दा अन्न पानी नहीं मिलिया ते तत्ती तवीए ते आखिरी बोल ने मेरे पातशाह दे, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। हे प्रभु, सोने दे सिंघासन ते बैठदे सी, उपर चौर आउंदी सी, तेरा शुकराना करदे सी। अज तत्ती तवी ते बैठे आ, उपर रेता पै रहा, तेरा शुकराना, धन्यवाद। जितने सौखे ढंग नाल मैं गल कर रहे, इतनी सौखी नहीं है जिंदगी विच। 36 प्रकार दे भोजन छकदे सी, तेरा शुकराना। पर अज 4 दिन का कोई अन्न पानी नहीं मिलिया, तेरा शुकराना। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। मनुख कितना शांतमयी हो सकता है, कितना साबर हो सकता है, कितना प्रभु दे शुकराने च हो सकता है। ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोलां नूं पढ़ के ते इतिहास नूं पढ़ के समझ मिलती है। मैं फिर अर्ज करदा हां, ये अज तक अवतारी पुरुष जगत दे ठुकराए गए ने, लेकिन फिर भी साहिब कहंदे ने, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। अखीर पूजा सच दी आउंदी है। जिन्हां ने तती तवी ते बिठाया, शायद उन्हां दी मज़ार ते कोई दीवा भी ना जले। पर अज हज़ारां गुरुद्वारे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी पुरब मनाया जा रहा है। जय जयकार है। उन्हां दे बोलां तो जगत नूं प्रेरणा मिलदी, साहिब रहमत करन, बख्शिश करन
उन्हां दा पुरब मनांदे होया ये शांति, ये सबर, ये धन्यवाद की भावना, ये शुकराना, ये भाणे दे च रहना सानू भी आ जाए तो असी भी अपने मन दे चों परमात्मा नूं प्रगट कर सकीए, इस पत्थर नूं मूर्ति मान कर सकीए, ताकि साडा ये गुरपुरब मनाया होया सफल होवे। समा होर मैं ज़्यादा ना लवां ते उलंघना भी ना करिए। रोज़ शाम नूं लड़ीवार एक विचारदास ने आरंभ कीती है, जिन्हां नूं इस सुनन दा शौक होवे वक्त सिर पहुँचण दी कृपालता करनी ताकि मैनूं रिपीट ना करना पए। मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसके विचार ने, मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है। ये भी मैं अर्ज कर दें, मनुख ओही कुछ है जो इसकी सोचनी है, मनुख ओही कुछ नहीं है जो इसका पहरावा है। मनुख ओही कुछ नहीं है जो दिखाई देंदा है, मनुख ओही कुछ है जो इसदियां यादां ने, जो इसदियां यादां चलदा है, जो इहदे विचारां चलदा है, जो इहदी सोचनी च चलदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचार दे मुजस्मे ने और गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने जिस दिन मनुख दे विचारां दे सोचनी दे ते यादां दे परमात्मा आ जांदा है, मनुख परमात्मा वर्गा हो जांदा है। एक उर्दू दा शायर इस नूं इंज कहंदा है, तस्वीर उम्मीदों की आई ना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुअश्शर है ख्यालों का। मनुख ख्यालां दे इकट्ठ दा ना है, ख्याल बदल गए, विचार बदल गए, बंदा बदल गया। दैंत होना एक विचार है ते देवता होना भी एक विचार है। कुछ ऐसे विचार ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा ते दैंत है, पर कुछ ऐसे विचार ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है ये ते देवता है। देवता होना एक विचार है। जिन माणक ते देवते किए करत ना लागी वार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी मनुख नूं देवता बनांदी है ताकि दरगाह दे च कबूल हो सके, परमात्मा दी सभा दे च कबूल हो सके। इस तरह दीयां विचारां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दीयां आप जी दे सामने रोज़ पढ़ के मैं एक पाठी की तरह आप जी दे सामने रखांगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन, सुनिया होया तुहाडा कबूल होवे, सुनाया होया मेरा परवान होवे, ताकि दरगाह दे सारियां दी हाज़री लगे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।